नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है नेट जेआरएफ की और स्पेशली पेपर 2 की तैयारी करवा रही हूं, जो कि हिंदी से है। और यदि आप फर्स्ट पेपर की क्लासेस चाहते हैं तो उसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि आपकी परीक्षा संभवतः जून में हो जाएगी, तो आप इसे हल्के में ना लें और अच्छे तरीके से पढ़ाई को अपने जारी रखते रहें। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 6 के अंतर्गत शामिल उपन्यास मानस का हंस, जो कि दूसरा उपन्यास है जो मैंने शामिल किया है। इसके पहले गोदान उपन्यास पूर्ण हो चुका है और इस उपन्यास के भी 7 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप इसे जरूर से जरूर पढ़ें। चलिए अब हम देखते हैं कि तुलसीदास जी की ये जो जीवन गाथा है वो कहाँ तक पहुँची है और इस वीडियो में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक आपने पढ़ा कि तुलसीदास किस प्रकार एक मोहिनी के प्रेम में आसक्त हैं और वह चाह कर भी उसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। यानी वो खुद ही इतने आसक्त हो चुके हैं कि बार बार उसके पास जाने के लिए लालायित रहते हैं। वो उससे मिलने के लिए भी जाते हैं, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। झटपट द्वार खोलकर तुलसी ने कहा, आज तुम्हें आना पड़ गया नंद। मैं तो माया में सब कुछ बिसार बैठा। माया बिना हरि नहीं मिलते भैया, मेरा श्याम राधा बिना आधा है। कोठरी के अंदर से अपना गोछा और लंगोट उठाकर कोठरी के द्वार बंद करके कुंडी चढ़ाते हुए तुलसी ने कहा, किंतु तुम्हारे श्याम और मेरे राम की माया बड़ी कठिन है नंददास। उस पर रिझते भी दुख और उस पर रिझाते हुए भी दुख, केवल दुख ही दुख व्यापता है। फिर सीढ़ी के पास पहुंचकर वे थम गए। सिर झुकाकर गहरे स्वर में कुछ स्वगत और कुछ नंददास को भी सुनाते हुए तुलसी ने कहा, जी चाहता है डूब मरूं। आयु के इस पहाड़ से 24 वर्ष धकेलते धकेलते अब मैं ऊब गया हूँ। न माया मिलती है न राम, मैं बहुत अभागा हूँ। दुखावेश में उनका कंठ भर आया और आंखें छलछला उठी। इस मना स्थिति के बहाव में आकर वह तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगे। घाट पर पहुंचने में आज नित्य से कुछ विलंब हो गया था। रोज जब आते हैं तो तारों भरा आकाश काला रहता है, किंतु इस समय वह खुलता सांवला लग रहा था। वस्तुएं और चेहरे कुछ कुछ स्पष्ट हो चले थे। घाट पर फिर कल वाली दासी मिली। आपसे एक बात कहनी है। कल दासी की सूरत ठीक तरह से नहीं देखी थी, केवल उसके स्वर के सहारे ही तुलसीदास ने उसे पहचाना। चेहरा तंतमा उठा। कहा, जो कुछ कहना है यही कह दो। दासी हिचकी। नंददास तुलसी को वहां छोड़कर आगे बढ़ गए। दासी ने कहा, बाई जी ने कल के लिए क्षमा मांगी है। उनके मालिक अचानक आ गए थे। मालिक शब्द सुनकर सहसा ईर्ष्या और फिर क्रोध उमड़ा। अपनी मुद्रा को कठिनाई से संयत करते हुए तुलसीदास ने कहा, तो इन बातों से मुझे क्या प्रयोजन। चतुर्दासी ने एक बार आंख उठाकर पैने दृष्टि से तुलसी की मुख मुद्रा को ध्यानपूर्वक देखा, फिर स्वर में गिड़गिड़ाहट लाकर कहा, अबला पर यूं गुस्सा न हो महाराज। मेरी मालकिन आपके दर्शनों के लिए ऐसी तड़प रही हैं जैसे पानी बिना मछली। कल रात उनकी पलक तक नहीं लगी, बहुत तड़पी हैं। कहते हुए दासी का गला और आंखें भर गई। तुलसीदास का क्रोध सहानुभूति में कुछ थमा तो अवश्य, किंतु मन का भाव न गया। मुंह फुलाकर कहा, तो यहाँ ही किसी नींद आई है। पीछे की सीढ़ियों पर 5-6 आदमियों की टोली नीचे उतर रही थी। दासी ने उधर देखकर हड़बड़ी में कहा, कोतवाल साहब आज फिर आपको बुलाएंगे, आपके लिए रथ आएगा। मालकिन ने कहा है कि जो आपने उन्हें दर्शन न दिए तो रात में वह जहर खा लेंगे। कहकर वह प्रणाम करने के लिए झुकी। तुलसीदास की ईर्ष्या फिर चढ़ गई। बोले, मैं किसी सेठ अमले या हाकिम के लिए तुम्हारे बाई जी की तरह गाना नहीं गाता। ऐसा प्रस्ताव फिर कभी मेरे सामने न लाना। कहकर वह तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगे। भावों की हलचल में तुलसी का मन फिर रामदास से मोहिनीदास हो चला था। मोहिनी उनके कलेजे में गुलाबी गुदगुदी बनकर आनंद उमंगाने लगी। राम अब बहुत दूर की गुहार बनकर उन्हें सुनाई पड़ रहे थे। उनका मन मोहिनी के प्रति सहानुभूतिवश राम को अनसुना करके राग रंजित हो गया। बेचारी पर नाहक ही क्रोध किया। वह म्लेच्छ तो बहाना भरी है, मेरा गायन सुनकर तो रिझती है और फिर मुझे रिझाती वह तो मोहिनी ही होती। मैंने चूक की, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, बड़ा अभागा हूँ। स्नान, व्यायाम और संध्या आदि प्रातः कर्मों से छुट्टी पाकर तुलसी और नंददास जब घर की ओर चले, तब तक तुलसी का मन फिर मोहिनी के फंदे से मुक्त होने के लिए अपने आप को कोसने लगा था। अंतर्द्वंद्ववश वे उस समय अत्यधिक गंभीर हो गए थे। सीढ़ियां पार कर चुकने के बाद गली में आने पर नंददास ने एकाएक कहा, अब मेरा मन काशी से उब गया भैया, सोरो जाना चाहता हूँ। अपना अध्ययन तो समाप्त कर लो। पढ़ लिया जो कुछ पढ़ना था, अब उब गया हूँ। पढ़ने का अंत नहीं, अब केवल कृष्ण नाम ही पढ़ूंगा। तुम भी मेरे साथ सोरो चलते तो मुझे बड़ा सुख मिलता।
तुम्हारा तो वहाँ घर है, मेरे लिए भला कौन सा आकर्षण है। मेरे लिए चलो भैया, मेरे मन के लिए श्री कृष्ण परमात्मा के बाद तुम ही सबसे बड़ा सहारा बन गए हो। तुम भी मिथ्या माया से छूटोगे, वहाँ चलकर घर बसाना। नृसिंह चौधरी महाराज नाम के एक बड़े ही राम भक्त विद्वान वहाँ रहते हैं। काशी आने से पूर्व मैं उन्हीं की पाठशाला में पढ़ता था। वे बहुत वृद्ध हो गए हैं। अपनी पाठशाला चलाने के लिए उन्हें एक अच्छा विद्वान मिलेगा और तुम्हारी जीविका का सहारा हो जाएगा। चलोगे भैया? तुम्हारे इस आग्रह का मर्म तो पहचानता हूँ नंदू, किंतु क्या कहूँ। नंदू, तुम मुझे बड़े भाई की तरह मानते हो, मेरा एक आदेश भी मानोगे? कृष्ण को छोड़कर राम भजने को मत कहना बस, और मैं तुम्हारी आज्ञा पर सिर कटाने को भी तैयार हूँ। मेरा भेद किसी से न कहना। मुझे लगता है तुम्हारा असली भेद नहीं है भैया, तो अपने राम को छोड़कर रह नहीं सकते। यह प्रसंग न छेड़ो नंदू, मैं इस समय कुछ नहीं सुनना चाहता। तुलसीदास के स्वर में चिड़चिड़ाहट भर गई थी। स्वयं उन्हें भी लगा कि यह चिड़चिड़ाहट अनावश्यक और अप्रत्याशित था। लगभग 1.5 पहर दिन चढ़े घर के भीतर से आई का बुलावा आया। तुलसीदास उस समय 2 विद्यार्थियों को कालिदास का मेघदूत पढ़ा रहे थे। गुरु पत्नी का आदेश पाते ही वे अपना आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। भीतर की ड्योढ़ी में प्रवेश करते उनके कानों में जो स्वर तरंगित होकर आया, वाह वाह, तुलसी नाम न लेंगे। उस नाम की मिठास को गूंगे के गुड़ की तरह वह अपने रोम रोम में चखेंगे। मोहिनी बाई गुरु पत्नी को जयदेव रचित एक गीत सुना रहे थे, नाथ हरे सीदत राधा वास गृह। मोहिनी के स्वर से तुलसी को न तुलसी ही रहने दिया और न राम बोला। उनका अस्तित्व ही मानो उस स्वर रसधार में घुल मिलकर बह गया। मोहिनी का स्वर बाढ़ के पानी की तरह उनकी चेतना पर आच्छादित हो गया। सब कुछ डूब गया। सिर्फ दहलीज में एक काया खड़ी थी और उसमें मोहिनी का स्वर गूंज रहा था। कई दिनों के बाद उनके लिए ऐसा आनंददायक क्षण आया था। मोहिनी बाई ने गुरु पत्नी को रिझा लिया। उनसे चिरौरी करके आंखों में आंसू भर के गुरु पत्नी को यह भी समझा दिया था कि यदि तुलसीदास ने कोतवाल महोदय को अपना कीर्तन न सुनाया तो वे मोहिनी से अवश्य ही रुष्ट हो जाएंगे। तुलसी जब भीतर पहुंचे तो अपनी दृष्टि भरसक मोहिनी से दूर ही रखी। यद्यपि वह उनका मुखचंद्र देखने के लिए चकोर की तरह तड़प रहे थे। उन्होंने पूछा, आई मुझे बुलाया? राम बोला, इस स्त्री का अपराध केवल इतना ही है कि इसने कोतवाल साहब से तेरी गायन कला की प्रशंसा कर रखी है। सुना है कि तू किसी हाकिम के लिए न गाने की बात इससे कह चुका है। भविष्य में भले ही ऐसा न करना, पर आज तो इस लड़की के मान और प्राण की रक्षा के लिए तुझे इसके यहाँ जाना ही पड़ेगा। तेरा भोजन भी वहीं होगा। मैं तेरी ओर से निमंत्रण स्वीकार कर चुकी हूँ। आई का आदेश सुनकर तुलसीदास को सचमुच खरा आश्चर्य हुआ। उस आश्चर्य में वे मोहिनी के प्रति अपने आकर्षण की बात तक भूल गए। उन्होंने कहा, आई, काशी के गौरव गुरुपाद का कोई शिष्य भला? मैं तुम लोगों की आई हूँ। तुम्हारी और कर्ता महाराज की मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। जो मैंने कहा है वही कर। प्रतिष्ठा हृदय की होनी चाहिए, जवाहर वही है। बुद्धि अहंकार आज तो केवल जौहरी मात्र है। तुलसी से इतना कहकर आई ने मोहिनी से कहा, जा मंगलामुखी, तेरी मान रक्षा हो गई। भविष्य में कभी किसी ब्रह्मचारी के प्रति ऐसा आग्रह न करना। तुलसी को छोड़कर मैं अपनी पाठशाला के अन्य किसी युवक को तेरी जैसे रूप से चतुर गायिका के घर भेजने की बात तक नहीं सोच सकती थी। उसके लिए आचार्य जी से आज्ञा लेनी पड़ती। किंतु तुलसी पर मुझे पूरा भरोसा है। वह समुद्र तल में डूबकर भी उबर सकता है और आग की लपटों में घिर करके भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। तुलसी मेरा बेटा है, कहकर आई ने तुलसी को ऐसे स्नेह दृष्टि से देखा कि उसे देखते तुलसी का दुलार भूखा मन नन्हा मुन्ना बालक बनकर आनंद मग्न हो गया। यह एक ऐसा आनंद था जो तुलसी को रसातीत लगा। परंतु रास्ते तक आते ही मन फिर से अपने खिलवाड़ में बंध गया। 2 रथ पूरी सड़क छेक कर मंथर गति से दौड़ रहे थे। 4 घुड़सवार आगे 4 पीछे चल रहे थे। एक रथ पर मखमली जरी काम के पर्दे के झरोखे से 2 आंखें चमक रही थी, जो अपनी चाहत उड़ेल कर दरिद्र अभागे ब्रह्मचारी राम बोला की अहंता को एक अतुलनीय वैभव से समृद्ध कर रही थी। चलती सड़क हाट बाजार वालों की नजरों और अपने ब्रह्मचारी वेश की मान रक्षा के प्रति सतर्क रहकर अपने आप को नजरों से बचाकर तुलसी संयत रहने के अपार जतन तो कहते थे, मगर श्रृंगार रस उन्हें बराबर बहा ले जाता। आंखों से आंखें चुराते चुराते भी कनखियां मिलते ही बनती थी। 2 चेहरों पर एक साथ मुस्कुराहट की बिजलियां कौन जाती थी। 2 रथों की दूरी, पर्दे की आड़, राह चलतों की नजरों का ध्यान, सब कुछ पल भर में विलीन हो जाता। मोहिनी तुलसी के मन प्राण और काया मिरम कर गुनगुना रही थी, नाथ हरे सीदति राधा वास गृह। कोठी पर पहुंचे। इस बार पहाड़ों का कोई डर नहीं था। रथ से उतरते हुए तुलसी को झुक झुक कर जुहारे करने लगे। तुलसीदास ने त्रिलोकीनाथ के समान अपनी माया मोहिनी के साथ अपने वैकुंठ में प्रवेश किया। दहलीज में घुसकर फिर सीढ़ियों में चढ़ते हुए मोहिनी ने अपनी आंखों में तुलसी के प्रति ऐसी गहरी रीझ उड़ेली कि वह बिन मोल उसके हाथों बिक गए। 20 सीढ़ियों पर वह ऐसे चढ़ी कि हाथ से हाथ टकराए।
तुलसी की काया को स्पर्श से संकोच हुआ। दूसरी सीढ़ी पर बांह से बांह रगड़ गई। तुलसी के मन में गुदगुदाहट हुई। फिर ऊपर के द्वार का उजाला आने के पहले मोहिनी ऐसे चली कि मानो पैर की लड़खड़ाहट में बरबस उसकी देह तुलसी की देह से सट गई हो। मेहंदी रची हथेली ने तुलसी के कंधे का सहारा लिया। आंखों से ऐसे लिपटी जैसे वृक्ष से लता लिपटी हो। तुलसी के मन में बिजलियां कौंध गई। जीवन को एक नया अर्थ मिल गया। अब तुलसी की आंखों में भी वही नंगी तृष्णा थी जो मोहिनी की आंखों में आरंभ से झलक रही थी। तुलसी ने मोहिनी की कलाई धीरे से दाब ली। तभी ऊपर के उजाले में अम्मा की आंखें मानो छन कर टपक पड़े। दोनों विशेष रूप से तुलसी सहम गए। अम्मा ने कहा, उस्मान मियाँ आ गए हैं। चार नज़रों का खेल खत्म हो गया, लेकिन उससे दो दिलों में इतनी ताजगी आ गई थी कि अब देर तक मुरझा नहीं सकते थे। लगभग 60-65 की आयु वाले लंबे चौड़े मोटे थुलथुल शरीर के मंगोल मुखी उस्मान खां मसनद के सहारे अधलेटे हुए गडेरिया चूस रहे थे। उन्होंने तुलसीदास को पैनी नज़र से देखा। कमरे में तुलसी के साथ केवल अम्मा ही आई थी। मोहिनी बाई पोशाक बदलने के दूसरे कमरे में चली गई थी। अम्मा ने कमरे में पहले ही से लाकर रखी हुई कुशासन मृगशाला बिछी चौकी पर तुलसीदास को सादर बिठलाया। फिर कोतवाल से कहा, हुजूर, इनके गुरु महाराज काशी के पंडितों के सिरमौर हैं। बड़े मुश्किल से मोहिनी इनके गुरु की इजाज़त लेकर इन्हें यहाँ लाई है। वैसे संगीत तो उन्होंने किसी से नहीं सीखा, मगर क्या गाते हैं कि अब आपसे क्या अर्ज करूं सरकार। कोतवाल से कहकर अम्मा फिर तुलसी की ओर मुड़ी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर के बहाने हमको भी आपके संगीत की प्रसादी मिल जाएगी। महात्माओं की भभूत जहाँ झड़ जाती है वही वैकुंठ बस जाता है। पहले वही मीरा का भजन सुनाए महाराज, हर यावन की आवाज़। आप देखेंगे हुजूर की हूबहू हमारी मोहिनी के अंदाज में गाया है और उसमें भी एक अनोखी बात पैदा कर दी है। मोहिनी कमरे में न थी, पर तुलसी के लिए मोहिनी के सिवा कमरे में और कोई न था। तुलसी की दृष्टि में उस्मान खां कमरे में खटमल की तरह मस्तक से चिपका था और अम्मा मक्खी की तरह भिनभिना रही थी। पर इक्का दुक्का मक्खी खटमल के अस्तित्व का कोई विशेष बोध नहीं होता। रस के कसाव में ध्यान छोटी मोटी चीज़ों पर ही जम नहीं पाता। तुलसीदास गा तो रहे थे हर यावन की आवाज़, पर उनका मन मोहिनी यावन की आवाज़ सुनने की आशा कर रहा था और इस आशा में उनका स्वर आग्रह रस में भीग कर भारी होता चला गया। एक भजन समाप्त होने तक मोहिनी कमरे में न आई। उस्मान खां ने गंडेरी चूसते हुए कहा, माशा अल्लाह, खूब गाते हो। प्रशंसा सुनकर तुलसी की अहंता को मत चढ़ाया। सदम्भ बोले, अपने राम को रिझाने के लिए गाता हूँ। मन ने झिड़का, यह क्यों नहीं कहते कि मोहिनी को रिझाने के लिए गाता हूँ। तभी मन पर उस्मान खां का दम भरा रोबीला स्वर आरोपित हुआ। उस्मान खां ने गंडेरी उठाते हुए कहा, हम तुम्हारी तालीम के लिए कुछ वजीफा मुकर्रर कर देंगे। तुलसी के स्वाभिमान को ठेस लगी। मन में ताव आया कि अबे खटमल, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं किस बात में कम हूँ जिसके पीछे तू आला हाकिम होकर भी कुत्ते की तरह दुम हिलाता डोलता है। वह मुझ भिखारी को रिझाने के लिए दीवानी बनी डोलती है। तेरे पास तलवार है, मेरे पास ज्ञान है। तेरा भरोसा दिल्ली के बादशाह पर है, मैं निर्द्वंद राम के भरोसे रहता हूँ। मन अपने तेहे में खटाखट चढ़ते हुए दम्भ की ऊंची अटारी पर पहुंच गया। उस्मान खां के चुप होकर गड़ेरी चूसने की मुद्रा में आते ही तुलसीदास ने सिर तानकर कहा, कोतवाल साहब, जैसे आप बादशाह के चाकर हैं वैसे मैं राम का चाकर हूँ। मेरा मालिक मुझे अपने गुजारे के लिए सब कुछ देता है, फिर भी आपकी उस उदारता के लिए मैं आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनते हुए उस्मान खां की आंखें लाल हुई, पैनी हुई और फिर गडेरियों की ठंडी मीठी हो गई। बोले, अच्छा है बरखुरदार, आज़ाद रहोगे, वरना इस दुनिया में रहकर सभी को चाकरी करनी पड़ती है। एक सलाह तुम्हें और दूंगा, किसी औरत के गुलाम मत बनना। हर तरह की आज़ादी पसंद करने वाले लोग भी अक्सर अपनी बेहोशी में औरत के गुलाम बन जाते हैं। तुम जवान हो, तंदुरुस्त और खूबसूरत हो, और फिर माशा अल्लाह गला भी खूब सुरीला पाया है, लेकिन तुम्हारी इन्हीं खूबियों की तीलियाँ बनाकर कोई हुस्न वाली तुम्हारे वास्ते खूबसूरत पिंजरा भी बना सकती है। फिर जब होश में आओगे तो पछताओगे। तुलसीदास को लगा कि यह बूढ़ा अपनी कोतवाली के रूप में मेरा शिक्षक बनने की चेष्टा कर रहा है। यह आजन्य भोग विलास में डूबा रहने वाला व्यक्ति भला मेरे जैसे पंडित और तपस्वी को शिक्षा देने का अधिकार रखता है? मूर्ख कहेगा, पर क्या मुंह लगूं इसके। खीर में कंकड़ की तरह आकर पड़ा है। कैसा अन्याय भरा है विधि का विधान कि मेरे जैसे गुड़ी व्यक्ति के लिए तो मोहिनी का प्रेम चोरी की वस्तु है और इसके समान मूर्ख और दम्भी पुरुष सीना जोरी से उसके ऊपर अधिकार करता है। मेरे गुणों की आभा दब गई। मैं कैसे करूं कि इसके सामने से हट जाऊं? मोहिनी के घर में रहकर मोहिनी से दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, पड़े पड़े गधे सा झपकने लगा। सुना है अफीम बहुत खाता है, असुर कहीं का। तुलसीदास का मन ईर्ष्या, दंभ और मोहिनी की प्रतीक्षा में बीतता रहा। उस्मान खां अपने तोंद पर दोनों हाथ रखे हुए
मुंह फाड़े अधलेटी मुद्रा में खुर्राटे भरने लगे। अम्मा पहले ही कमरे से गायब हो चुकी थी। तुलसीदास ऊब चले थे। उस्मान खां का मुख देखना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वह शिष्टाचारवश कोतवाल की ओर पीठ घुमा कर तो न बैठे, पर मुंह मोड़ लिया। फिर भी तुलसी के श्रृंगार पर विभत्स रस का घिनौना आवरण पड़ा ही रहा। सहसा आए, क्या कहा? बड़बड़ाते हुए उस्मान खां चौंक कर जाग पड़े। तुलसीदास को मजबूरन उधर मुंह घुमाना पड़ा। उन्होंने पूछा, श्रीमान ने मुझसे कुछ कहा? अपनी दोनों आंखें मलते उस्मान खां बोले, नहीं। फिर सुचिंत होकर आवाज लगाई, कोई है? तुरंत ही दरवाजे का पर्दा हटाकर एक दासी ने प्रवेश किया। मोहिनी बाई कहाँ रह गई? कोतवाल ने पूछा। दासी अदब से आगे बढ़ी, धीमे स्वर में उस्मान खां से कुछ कहा। उस्मान खां सुनकर बैठते हुए गंभीर स्वर में बोला, अच्छा, हमारा घोड़ा कसने के लिए कह दो, अब हम जाएंगे। इस ब्रह्मचारी को कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, इसकी कुछ खातिर करो। वो बूढ़ी खुर्राट खुर्राट कहाँ है, उसे बुलाओ। दासी अदब से सिर झुकाकर बाहर चली गई। मोहिनी की अम्मा के लिए उस्मान खां के द्वारा खुर्राट शब्द कहा जाना तुलसीदास को बड़ा अच्छा लगा। उन्हें वह दिन याद आया जब मोहिनी से मिलने की तरफ में वह यहाँ आए थे और अम्मा के खुर्राट स्वभाव का पहला अनुभव पाया था। खुर्राट ने कमरे में प्रवेश किया और आते ही पूछा, हुजूर ने मुझे याद फरमाया था? अरे भाई, इस बेचारे वर्मचारी की कुछ खातिर तवज्जो तो करो। इससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता कि मैं इसको किस तरह से खुश करूं। किसी ने सच कहा है कि शाह की हैसियत अगर हारती है तो फकीर की हैसियत से ही हारती है। सरकार बेफिक्र रहे, महाराज जी यहाँ से खुश होकर आपको दुआएं देते हुए जाएंगे। कहकर अम्मा ने तुलसीदास की ओर एक ऐसी कड़ी दृष्टि से देखा कि वह सहसा कुंद हो गए। तभी एक दासी ने कोतवाल को घोड़े के तैयार होने की सूचना दी। कोतवाल जाने के लिए उठा। तुलसीदास को भी उसे विदा देने के लिए चौकी से उठना पड़ा। चलते हुए बूढ़ा उस्मान खां जब बुढ़िया अम्मा के पास से गुजरा तो तुलसी को लगा कि उसकी तुलना में अम्मा की मुख मुद्रा ही अधिक कठोर और आसुरी है। उस्मान खां की बातों ने सब मिलाकर तुलसी के मन में उसके प्रति कोमल भाव उत्पन्न कर दिया था। उस्मान खां चला गया। अम्मा उसे विदा करने के लिए गई। दासी भी चली गई। कमरा सूना हो गया। तुलसीदास का सूना मन उतावली से भर उठा। अब वह निश्चय ही आएगी। कब आएगी? आई? वह आई? नहीं आई। मन ऊपर नीचे होने लगा। तुलसीदास ने झरोखे से देखा, कोतवाल अपने घोड़े पर सवार हो चुका था। फाटक पर लगभग 15-20 घुड़सवार सिपाही खड़े थे, जो उस्मान खां के बाहर निकलते ही उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ाने लगे। सरकारी रोप की आवाजाही की हलचल मिटते ही बगिया में चिड़ियों की चहचहाट की गूंज फिर कानों में जाग उठी। तुलसीदास ने जो झरोखे की ओर से मुड़कर देखा तो द्वार पर 16 श्रृंगार सजी स्वर की अप्सरा सी मोहिनी दिखलाई दी। तुलसी का रोम रोम खिल उठा। ऐसा लगा कि उसका हृदय हिरणों का झुंड बनकर 10 दिशाओं में एक साथ कुलाचे भर रहा है। अरे, अपने जरा से स्वार्थ के पीछे काहे इस बेचारे सीधे वामन का धर्म बिगाड़ती है? तेरा कुछ भी नहीं जाएगा, उस बेचारे का लोक परलोक सभी बिगड़ जाएगा। मोहिनी कमरे के भीतर आई भी ना थी कि पीछे से अम्मा का कड़ा स्वर सुनाई पड़ा। मोहिनी ने माँ की ओर मुड़कर देखा तक नहीं। हाँ, चेहरे पर तेहा जरूर चमक उठा। तुलसीदास की आंखों में आंखें डालकर मोहिनी ने उनसे पूछा, मैं क्या आपका लोक परलोक बिगाड़ सकती हूँ? यदि ऐसा हो तो प्रेम शुद्ध हो तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, और तुम्हारे बिना तो मेरे आप बिगड़ ही जाएंगे। मोहिनी, मैंने अपने मन के सत्य को पहचान लिया है। मोतियों टके धूप छाही रंग के लहराते घाघरे चोली और ओढ़ने में हीरे पन्नों और माणिकों से मढ़ी हुई मानवती मोहिनी के चेहरे पर यह सुनकर सुहाग चढ़ गया। दर्प भरी मुस्कुराहट, रीझ भरी आंखें, मद भरी लचकती उठलाती काया जो तुलसी की ओर बढ़ती चली त्यों तो तुलसी का मनोवेग बढ़ने लगा। उन्हें ऐसा लगता था मानो मोहिनी उनकी सांस के फर्श पर पैर रखती हुई चली आ रही है। एक टक सपनों भरी नजर से वह मोहिनी का रूप पीने लगे। दरवाजे पर अम्मा आ खड़ी हुई। उसने वहीं से कुछ ऊंची और कड़कदार आवाज में कहा, कान खोलकर सुन लो महाराज, जवानी का यह मद उतर जाने के बाद फिर यह मत कहना कि वेश्या ने तुम्हें ठग लिया। मैं विश्वनाथ बाबा के साक्षी में यह बात तुमसे कहे जाती हूँ, और तू भी सुन ले मोहिनी, मेरा अंतकाल अब जरूर पास आ चला है, पर जल्लाद के हाथों अपना सिर कटाकर नहीं मरूंगी। 2 रोटियों के लिए गंगा जी के किसी भी घाट की सीढ़ियाँ मेरी अन्नपूर्णा बन जाएंगी। मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। कहकर अम्मा तेजी से बाहर निकल गई। तुलसीदास का मन कुछ कुछ भयभीत हो गया। मोहिनी ने इटलाते हुए उनका हाथ पकड़ा और आंखों की मोहिनी से बांधकर उन्हें उनके आसन पर बिठा दिया। हाथ का स्पर्श मन से चाहते हुए भी तुलसी को आनंद के बजाय भय से चौंकाने लगा। मस्तिष्क की सिराओं में ऐसा विचार उत्कंपन हो रहा था जैसे बिजलियां लपलपा रही हूँ। मस्तिष्क में एक साथ बहुत
कुछ गूंज रहा था। अर्थ शब्दों के बिना भी अपना बोध करा रहे थे। उन्होंने दाहिने हाथ से अपनी वह बाईं कलाई धीरे धीरे रगड़ना आरंभ कर दिया था, मानो वह मोहिनी के स्पर्श को मिटा रहे हों। उनकी आंखें कहीं अदृश्य में टंग गई थी। मुख मुद्रा भी प्रसन्नता और गंभीरता में बटकर बिखर गई थी। मोहिनी की प्यासी आंखें अपने प्रिय के मुख को मृग मरीचिका के समान निहार रही थी। प्रिय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने सहसा गाना आरंभ कर दिया। तन तरफत तू मिलन बिन अरु दर्शन बिन नैन, श्रुत तरफत तू वचन बिन सुन तरड़ी रसयन। आनंद और आश्चर्य से ऊब चूप तुलसी मानो ठगे से देखते रह गए। जो दोहे वह कभी मोहिनी को अर्पित करने आए थे उसे मिल गए थे। अपने शब्दों को दूसरों के द्वारा गाए जाते हुए सुनने का उन्हें यह पहला ही अवसर मिला था। वह अपने आनंद और गर्व में उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह से भी बड़ी गद्दी पर बैठे थे। गाते हुए मोहिनी बाई ने तुलसी के तरुणी शब्द को बदलकर बड़ी छेड़ भरी अदा के साथ सुंदर और तुलसी की जगह मम मन शब्द जोड़कर बड़े नखरे के साथ गाया। बड़ों ने तुलसी लगे और न कछु सहाय, तुलसी चंद्र चकोर ज्यों तड़फत रैन बिहाय। मोहिनी के जादू भरे स्वर की डोर के सहारे तुलसी का ध्यान मानो घुटन भरी भूल भुलैया से निकलने की राह पाकर उतावली से दौड़ा हुआ बाहर चला आया। मोहिनी के स्वर में सचमुच ही बड़ा आकर्षण था। तुलसी के प्राण संगीत के स्वर में लहरा उठे। एक साथ एक स्वर में चहकते हुए दोनों खिलखिला उठे। हंसी का एक छोटा किंतु भरा पूरा दौर बीता। मोहिनी को मानो सब कुछ मिल गया था। पूर्ण तृप्ति के साथ प्रिय को देखते हुए मिलकर वह खिलकर बोली, इन दोहों में आपने मेरा मन ज्यों का त्यों दर्शा दिया है। तुलसी हंसे कहा, अब मेरा और तुम्हारा मन अलग तो रहा नहीं मोहिनी, कम से कम मैं तो यही अनुभव करती हूँ। अच्छा उठिए, भोजन कर लीजिए। असुर का राज्य है, यहाँ सारे दास दासी उसी के हैं। मैं शीघ्र से शीघ्र आपको लेकर यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। सुनते तुलसी चौंक उठे। पूछा, हम कहाँ जाएंगे? काशी राज्य की सीमा से बाहर, जहाँ उस्मान खां का शासन न हो। तुलसी और गंभीर हो गए। कहाँ? पानी सब जगह है, एक ही। फिर एक सिरे की शक्तिशाली तरंग को दूसरे सिरे पर तरंगे उठाते देर नहीं लगती। मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे सख्त संपन्न संरक्षक से तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता। मोहिनी का आनंद से चमकता मुख इस यथार्थ बोझ से स्याह पड़ गया। आंखों की ज्योति बुझ सी गई, परंतु मन के उल्लास ने इतनी जल्दी सहसा अपने ऊपर भय का आरोपण पसंद नहीं किया। अपनी बेबसी पर क्रोध चढ़ा, झुंझलाकर उत्तर दिया, हम यदि सुख से साथ जी नहीं सकते तो मर सकते हैं। तुम्हारे साथ रहकर मरने में भी मुझे सुख है। तुलसी अब तक गहरे विचारों में उतर चुके थे। मोहिनी की बात सुनकर कहा, व्यर्थ में मरकर तुम्हें भला क्या सुख मिलेगा? यह धन वैभव या मान संप्रभ तुम्हें भले ही मेरे साथ न मिले, पर यदि हम सुख से जी सके तब तो भाग चलने में सार्थकता भी है, अन्यथा हमारा भागना एक निरी मूर्खता का काम होगा। मोहिनी बाई सुनकर एकाएक बड़े आवेश में आ गई। कड़वा मुंह बनाकर व्यंग भरे स्वर में बोली, मैं यह भूल ही गई थी कि पंडित लोग बड़े ही कायर होते हैं। तुलसी को बुरा लगा। आपने तेज जागा किंतु शांत स्वर में समझाते हुए कहा, प्रश्न कायरता का नहीं, तुम्हारी रक्षा का है मोहिनी। जिसे मैंने चाहा है उसे विवश मरते या अपमानित होकर बंदी बनते देखना क्या मेरे या किसी के लिए सुखकर हो सकता है? मोहिनी चुप रही। उसका चेहरा आवेश से फड़फड़ा रहा था। आंखें ऐसी लग रही थी जैसे पानी में आग लगी हो। तुलसी का हृदय उसे देखकर सहानुभूति से उमड़ पड़ा। मन उसे अपने कलेजे से लिपटा लेने के लिए लपका। 2 डग आगे बढ़ भी गए। फिर संस्कारों ने पैरों के आगे मानो लक्ष्मण लेख खींच दी। ठिठक कर रह गए। मन फिर विचार मग्न हो गया। मोहिनी के आंसू आंखों में लुढ़क पड़े, गालों पर बहने लगे, होठों के किनारों पर सुबकियों की फुदकन पड़ने लगी। तुलसी उसे देखकर बोले, तुम्हारी व्यवस्था निश्चय ही किसी भी न्यायशील व्यक्ति के हृदय में सहानुभूति जगा देगी। मैं छोटा मोटा राजा सामंत होता, मेरे पास 150 लठैत होते तो एक बार तुम्हें लेकर निकल चलने की बात सोच भी सकता था। धन और प्रभुता के दुर्ग में तुम्हारे रूप गुण और यौवन को भली भांति सुरक्षित कर लेता, किंतु इस स्थिति में तो प्राण देकर भी तुम्हें न बचा पाऊंगा। तुमने अभी मेरी कायरता की बात कही। हाँ, मोहवश मनुष्य कायर भी हो जाता है। अपने सामने तुम्हारे प्राण जाते मैं कदापि नहीं देख सकूंगा। चुपचाप खड़े आंसू बहाते हुए मोहिनी का कलेजा फिर तड़पा। रुधे हुए कंठ से बोली, प्रेम विचार विचरण मात्र से नहीं होता ब्रह्मचारी जी, वह मनुष्य को कर्म संलग्न करना जानता है। इस व्यंग से तुलसी का आत्मतेज भड़क उठा। बोले, तुम्हारा कृतज्ञ हूँ मोहिनी बाई, तुम्हारी इस बात ने मेरे मन में प्रेम का स्वरूप उजागर कर दिया। नहीं, मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया, मैं वस्तुतः तुम्हारे रूप और गायन कला पर आसक्त होकर तुमसे वह अनुभव पाने का अभिलाषी हूँ जिसे पाकर ब्रह्मचारी गृहस्थ हो जाता है। और तुम भी निश्चय ही काम क्षुधा वश मुझ पर आसक्त हो। यह प्रेम नहीं है, तृष्णा है। प्रेम मैं राम से करता हूँ। तुम्हें पाकर कदाचित शीघ्र ही मेरे मन में असंतोष भड़केगा
कि नारी तृष्णा के कारण मैंने राम को खो दिया। मोहिनी दीवाने से दौड़कर तुलसी से लिपट गई, बिलख कर कहने लगी, यह ना कहो प्राणनाथ, मेरे मोह मंडित कांच के महल को सन्यास के पत्थर न मारो। यह रूप, यह यौवन, यह देह भोगने के लिए है, इसे भोग कर ही प्रेम उपजता है। नारी का प्रथम आलिंगन तुलसी को मदमत्त बनाने लगा, साथ ही नएपन का अनुभव उन्हें भयभीत भी करने लगा। मन की इस दोहरी स्थिति में ऊहापोह की प्रक्रिया को जाग उठने का सहज अवसर मिल गया। सुख की बेसुधी के वातावरण उनके अंतर का स्वर नरहरि बाबा का स्वर बनकर बोल उठा, कौड़ी के लालच में अपनी गांठ बंधी मोहर गंवाएगा मूर्ख, वेश्या के लिए राम को त्यागेगा। ना ना, मुझे जाने दो मोहिनी बाई, मैं अप्राप्य वस्तु के प्रलोभन में अपने आप को कदापि नहीं डालूंगा। कहकर अपने आप को बाहों के बंधन से मुक्त कर लिया और एक डग पीछे चले गए। कहा, तुम अपनी अभिलाषाएं किसी और से पूरी करो मोहिनी बाई, मैं राम का गुलाम हूँ, तुम उस्मान खां की चाकर। हम दोनों अपने अपने बंधनों में बंधे हैं। तुम मेरे लिए इस समय भले ही अति आकर्षण भरी हो, किंतु तुम्हारे लिए अपने जीवन का श्रेष्ठतम आकर्षण भाव छोड़ना मेरे वास्ते असंभव है। यदि मैं अपनी और तुम्हारी कायिक भूख के वश में होकर उसे इस समय भूल जाऊं तो भविष्य में मैं उसके कारण निश्चय ही पछतावे में आकर तुमसे घृणा भी कर सकता हूं। यह अनुचित होगा, किसी भी कारण से सही। हमने एक दूसरे को चाहा है, इतने दिनों में हमारे बहुत से क्षण एक दूसरे के प्रति समर्पित सुंदरतम भाव में बहते हुए बीते हैं। मैं सांस लेता था तो पता लगता था जैसे हवा में बहकर तुम्हारी ही सांसें मेरे प्राणों में आकर समा रही हैं। तुम्हारे संगीत ने आठों पहर मेरे कानों में गूंज गूंज कर इतना सौंदर्य जगाया है, उसे भूलने को जी नहीं चाहता। मैं यह कदापि नहीं चाहता कि मेरा वह सोना कल मिट्टी साबित हो जाए। दुविधा में माया और राम दोनों ही चले जाए। रोते हुए मोहिनी ने कहा, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ भी नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। उसे तोड़कर जाओगे पंडित जी तो तुम्हें राम कदापि नहीं मिलेंगे। एक अबला का शाप तुम्हें खा जाएगा। तुलसी को बुरा लगा, व्यंग भरी हंसी हंसकर बोले, जब महाशमशान के सारे भूत मिलकर मेरे राम प्रेम को न खा सके तो तुम्हारा वासना प्रेरित साप भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब मुझे और अपने को व्यर्थ के छलाव में न बांधो, मैं जाता हूँ। जय श्री राम। तुलसी की गंभीर बातों की यथार्थ में मोहिनी बंध गई थी। उसकी मनोदशा उस शेरनी के समान थी जो जंगल के प्रेम में अपना पिंजरा तुड़ाकर भागी हो और फिर पकड़ी जाकर दोबारा पिंजरे में बंद करने के लिए बाध्य की जा रही हो। अपने व्यवस्था के बोझ से अभागी मोहिनी का मन आंसुओं के समुद्र में डूबने लगा। वह अपने आपे में नहीं थी। एक सीमा के बाद तुलसी के शब्द भी उसके लिए निकम्मे हो गए थे। बाहर से सब कुछ जल रहा था और भीतर आंसुओं का सागर था। तुलसी जाने लगे तो उसकी आंसू डूबी आंखों पर छाया पड़ी। चौंक कर होश आया, हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ी, भर्राए हुए स्वर में कहा, भोजन तो करते जाइए। तुलसी रुके, मुस्कुराए कहा, आज की यह पार्थिव भूख ही मेरा वैचारिक भोजन बन गई है। तुम हर तरह से सुखी रहो सो मोहिनी, मुझे तुमसे बहुत कुछ मिला है, मैं तुम्हें भूल न सकूंगा। तुलसी ने सीढ़ियां पार की, ड्योढ़ी बगीचा और फाटक पार के बाहर निकल आए। सड़क पर कुछ दूर जाकर उन्होंने एक बार और उस घर पर दृष्टि डाली। लगा कि जैसे जीव का अपने एक जन्म से साथ छूट रहा हो। मन अब भी सब कुछ वही चाहता है, किंतु ज्ञान यथार्थ बोध कराता है। जो मनुष्य बनकर जन्मता है उसके मन को यह है कि वह असंभव से असंभव वस्तु की चाहना भी कर ले, पर उसे पाने की शक्ति और औचित्य के बिना क्या वह हक यथार्थ है। अपने परिस्थितियों पर विचार न करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। तुलसीदास इस समय मन के दर्द में ज्ञान की गूंज से बचना चाहते थे। इससे तो अच्छा था कि मन राम में रमता, पर अभी राम लौटकर नहीं आते और मोहिनी छूटकर भी नहीं छूटती। तुलसी का अहम बुरी तरह से सिसक रहा था और इस सिसकन में ज्ञान की गूंज सहारा से बनकर आती थी। तुलसीदास अटूला अधीरा सा मन लेकर सीधे मेघा भगत के यहाँ पहुंचे। दिन का समय मेघा भगत भोजन करके अपने भीतर वाले कमरे की चौकी पर लेटे कुछ गुनगुना रहे थे। बाहर से किसी भक्त की आवाज कानों में आई, नहीं नहीं, यह उनके विश्राम का समय है, इस समय कष्ट न दीजिए। कौन है संकटा? मेघा भगत ने तकिए के सहारे बैठते हुए पूछा। तुलसी पंडित है महाराज। अरे आ रे मेरे भैया, कहकर मेघा भगत उछलकर अपनी चौकी से उठ खड़े हुए और बदहवास से आगे बढ़े। उसी समय तुलसी ने भीतर प्रवेश किया। एक बार आंखों का आमना सामना हुआ। तुलसी की आंखें छलछला आई, फिर नीचे हो गई। फिर जैसे भटका बच्चा अपनी माँ की गोद में आया हो वैसे ही झपट कर वे आगे बढ़े। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से चिपके आंसू बहाते रहे। ऐसे ही कुछ क्षण बीत जाने पर मेघा भगत ने हंसकर कहा, कहते हंसी आती है, पर मेरे राम प्रभु अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अपने भक्तों के लिए काम धोबी का करते हैं। जीव को जहाँ उसमें मैल होता है ऐसा पछाड़ पछाड़ कर धोते हैं कि बस देखते ही बनता है। मैं तो उनके इसी सौंदर्य पर रिझा हूँ रे। बोल तुलसी, आज चलूं पूज्य पास शेष महाराज जी के यहाँ? तेरी ओर से मैं आज्ञा मांगूंगा, चल तीर्थाटन कराएं। तुलसी बोले, आप मेरे जी की बात कह रहे हैं। इस समय काशी में मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा वातावरण बदलना ही चाहिए। स्मृति पट से मोहिनी का प्रसंग बीत जाने के बाद बाबा को ऐसा
ऐसा लगा मानो उनका एक जन्म बीत गया हो। ध्यान में फिर से एक बार मोहिनी के वर्षों पुराने चेहरे को खींच कर लाने का प्रयत्न करने लगे। वह बाकी चितवनों से तुलसी को ताकने वाली मीनाक्षी मोहिनी अब सजीव देहधारी न होकर मात्र एक मूर्ति भर ही रह गई थी, जिसमें प्राण नहीं केवल कलात्मक शक्ति से उत्पन्न प्राण का आभास मात्र ही था। तुलसी अब उससे वीतराग हो चुके थे। आकर्षण अब वहां नहीं वरन ज्योति के फर्श पर टिके हुए श्यामल गौर पाद पद्यों पर था। सीता माता के अलग से रंगे हुए अरुणाभ चरणों में मड़ियों जड़ा आभूषण तुलसी की आंखों में अपने कौंध भर रहा था। पैरों की 10 उंगलियां अंगूठे में सोने के जड़ाऊ छल्लों और टखनों पर बंधी पायलों में पिरोई हुई हीरे मोती जड़ी सोने की लड़ियों की चमक में बाबा को अपने ही चेहरे दिखाई देते थे। जगदम्बा ने मानो अपने चरणों में तुलसी को गहना बना पहन रखा हो। पास ही दाहिनी ओर धरती पर टिके हुए धनुष के पास ही वे तेज पुंज श्याम चरण थे, जिन्हें देखते बाबा के आनंद समाधि लग गई। संत बेनी माधव का निरंतर जूझता रहने वाला मन बाबा के आत्मकथा के इस प्रसंग को सुनकर गंभीर हो गया। सूर्य नारायण धीरे धीरे अस्ताचलगामी हो रहे थे। आकाश रंगीन बादलों के चित्रपटी बन गया था। बाबा 80 घाट के तखत पर सूर्य भगवान से टटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे हुए मौन प्रार्थना लीन थे। घाट पर उनके साथ बेनी माधव विराजमान थे। रामू गंगा जल के निकट सीढ़ी पर बैठा हुआ तांबे की कलसी को बालू से चमका रहा था। 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर प्रायः घाट सूना था। स्नान करने वालों की भीड़ से मुक्त होने के कारण गंगा इस समय वैसे ही संतोष भरी शांत लग रही थी, जैसे कि दुही जाने के बाद गाय लगती है। अस्त होते हुए सूर्य की ओर दूर पर एक नाव जा रही थी, परंतु उससे नदी और वातावरण पर छाई हुई मनोरम शांति को कोई व्याघात नहीं पहुंच रहा था। रामू ने 2 सीढ़ी ऊपर बैठा भांग घूटता हुआ एक अधेड़ व्यक्ति किसी पहले से चलती हुई बात के प्रसंग में कह रहा था, अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, यह कोने वाली दीवार से सटा हुआ वह रात भर एक टांग पर खड़ा रहता था। बस हाथ जोड़े हुए ध्यान मग्न होकर जब किया करे, न हिले न डुले। ऐसा कठोर तपस्वी रहा। उस व्यक्ति के पास ही गीले बादामों से छिलके उतारते हुए दूसरे अधेड़ व्यक्ति ने कहा, दिन में भी वह अपनी कुठरिया में बैठे बैठे राम जब किया करता था। मैंने तो उसे कभी सोते हुए भी नहीं देखा भैया। ऐसी कठिन तपस्या करके भी बड़ा अभागा रहा बेचारा। कलसी को पानी से धोते धोते तनिक रुककर रामू ने बातें करने वाले व्यक्तियों की ओर सिर घुमाकर पूछा, अभागा क्यों था मुन्नू काका? अरे एक सेठ की जवान विधवा लड़की रही, वह उसके पीछे लगी। रोज आवे, फल फलारी मेवा मिष्ठान लावे। बेचारा बहुत भागा उससे, पर उस लौंडिया ने छोड़ा नहीं। ऐसी दीवानी बनके उसकी सेवा में लगी कि उसका जोग जब सब उस लौंडिया की मद भरी आंखों में बुड़ गया। बादाम छीलने वाला व्यक्ति बोला, राम जी जिस तीस को अपनी भक्ति भी नहीं देते हैं भैया। जो ऐसा होता तो सब कोई हमारे गोसाई बाबा की तरह से न हो जाते। क्या हम कुछ झूठ कहा बाबा? अपने से 2-3 सीढ़ियाँ ऊपर तखत पर बैठे बाबा की ओर देखकर उसने पूछा। बाबा बोले, राम तो सब पर कृपा करते हैं देवता दीन। हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अपने प्रतिफलन के लिए पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का भी हमारे इस जीवन के कर्म में प्रबल आकर्षण होता है। यही तो माया है। इस माया का विशाला तीर एक न एक बार सभी को लगता है। श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काहि, मृग नयनी के नयन सर को वस लाग न जाए। दोहा पढ़ते हुए बाबा की आंखों में एक बार वर्षों पहले की मोहिनी छवि मांसल होकर उभर आई। उसके दोनों हाथ नृत्य की मुद्रा में ऊंचे उठाए और देखते ही देखते मोहिनी चांदी चमकती सीढ़ी बन गई, जिस पर चढ़ते हुए तुलसीदास अपने राम के पास आधी दूरी तक पहुंच गए। राम अब भी आकाश में थे, किंतु सीढ़ी चुक गई थी। बाबा के ध्यान पट पर अपना युवा रूप सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा हुआ अपने राम तक पहुंचने के लिए अधीर दिखलाई दिया। युवा तुलसी के अपने और इष्ट देव के बीच में रहस्य की सतरंगी पारदर्शी घटाओं में रत्ना का चेहरा चमक उठा। अपने अंतर्दृश्य को देखकर बाबा मुस्कुराए। पैर के तलवे पर धीमे से हथेली रगड़ते हुए मुख से भरा श्री राम शब्द उच्चारित किया। तभी नीचे से देवता दिनसिल की भांग समेट कर उसका गोला बनाते हुए बोले, साच कहो बाबा, जवानी ससुर बवंडर होता है बवंडर। जय का राम बचाए ले जाए वह भागवान है। हम लखनऊ में रहत रहे महाराज, तब हमें कसरत कुश्ती का बड़ा शौक रहा। तब उन एक नौनिया हमारे ऊपर आशिक हो गई। वह हमका यूँ भांग का शौक लगाइस रहे। राम जी की कृपा भई हम एक व्यापारी की नौकरी पाए गए। तब हिंगा चला आयन वही निगोड़ी के साथ छूटा। पर ये महारानी विजया महामाया हमारे संग ऐसे लिपट गई कि देखो आपो की लाज शर्म हम नहीं करीत है। मुदा एक बात है बाबा, जब हम भांग पीसित हुए तो ओम नमः शिवाय जपत रहे थे। यही ते माया हमका लिपटा न सकी।
लिपटाए तो हुए है, बरसों से देखता आ रहा हूँ, शाम सवेरे 2 घड़ी का समय तुम अपनी इस माया में लिपटने में नष्ट कर देते हो। तुम तो इस समय अकेले मंत्र जपने में लगाते हो, तुम्हें उस समय के सदुपयोग का अधिक सुफल मिलता। लगाते तुम। बाबा की बात सुनकर देवता दीन अपनी जेब को अपनी मस्ती से दबाकर बोला, अरे बाबा, अब दुख है तो दुख है सही, हमार का करे, जोरू न जाता राम जी से नाता। ये नातेदारी के कारण हमका आपके नित्य दर्शन मिलत हैं और आप के चरणन में हम भांग घोटित है। दिन में 4 घंटा गल्ले की दलाली और हिया तेज जाय के 2 घड़ी। अरे बस कर अपने बकबक, नहीं तो आज ओम नमः शिवाय के बजाय यह बकबक ही भांग के साथ तेरे पेट में जाएगी। सब लोग हंस पड़े। संत बेनी माधव ने बाबा से पूछा, गुरुजी, आपने यह व्यसन कभी नहीं किया? नटखट बच्चे की तरह बेनी माधव की ओर देखकर बाबा मुस्कुराए, फिर अपनी उंगलियों से अपनी छाती को छूकर कहा, अरे यह काया भांग का पौधा बनकर ही उपजी थी। तुलसी तो राम कृपा से हुई। हमारी पाठशाला के व्यवस्थक मामा जी की भांग घोटते घोटते ही मुझे उसका इतना नशा चढ़ गया था कि पीकर क्या करता, कहकर बाबा हंसे। बेनी माधव जी ने पूछा, आपने कहाँ कहाँ तीर्थाटन किया प्रभु? अरे राम भगत, कहाँ तक हिसाब बतावें, तब हमारी मन की आंखें कुछ काल के लिए अंधी हो गई थी। मेघा भगत अंधे की लाठी के समान थे, आयु में भी हमसे लगभग 8-10 वर्ष बड़े थे। राम जी ने अपनी देवड़ी तक लाने के लिए हमारे लिए नए नातों की जो सीढ़ियाँ बनाई थी उसमें पार्वती अम्मा थी, सूकर खेत वाले बाबा थे और यहाँ पूज्यपाद गुरु जी महाराज के रूप में मुझे पिता मिले। बजरंग बली को मैंने सदा अपना सगा भाई, बड़ा भाई करके ही मन से माना है। बड़ी घुटन में उनसे गिड़गिड़ाकर कहता था कि अभी प्रत्यक्ष होकर मेरी बाह गहलो। मैं यह मानता हूँ मेरे लिए बजरंगी ही मेघा भगत का रूप धरकर मुझे नए प्राण देने के लिए आ गए थे। आप भगत जी से बहुत अभिभूत हैं। अभिभूत तो इस भूत भावन की परम पावन काशी नगरी से हूँ। काशी के वायुमंडल ने ही तुलसी को तुलसीदास बनाया। इसने मुझे गुरु, माता पिता, मित्र, भाई, यश यश और राम पद ने सभी कुछ दिया। कहकर बाबा रुके, फिर हंसकर कहा, हम तुम्हारे जी की उतावली जान रहे हैं बेनी माधव। तुम्हारा मन हमारे तीर्थाटन का वृत्तांत जानने में लगा है, किंतु भाई हमारा भी तो मन है। जब हम उन बीते क्षणों को द्वार खोलते हैं तो एक एक क्षण के अनंत भंडारों से तुम्हारे प्रश्न के उत्तर खोज लाने के सिवा हमें और भी कुछ आकृष्ट कर सकता है। अब हमारा अंतकाल आ गया समझो। बहाने बहाने से पुराने दिन, पुराने लोग इन 90 वर्षों के अनगिनत क्षणों का हिसाब लगाने को जी अधिक चाहता है। कितना करना था, कितना किया। आगे के लिए धर्म को और किस तरह से साधें कि जिससे इसी जन्म में अधिकाधिक सिद्धि मिल जाए। राम पद ने प्राप्त करने का उत्साह मेरी सांसों में एक रस होकर ही इस देश से बाहर जाए, बस यही एक कामना है। अंधेरा झुक आया है, रामू आ जाए तो भीतर चले। पहर भर रात बीते, आ जाना बेनी माधव। आज रात तुम्हें और रामू को अपने बीते क्षण अर्पित करूंगा। रात के समय बाबा अपने चौकी पर सुख से लेटे रहे। बेनी माधव चौकी के नीचे आसन पर बैठे थे और रामू उनके पैर दबा रहा था। दीवार पर पड़ते हुए दिए के प्रकाश में हनुमान की मूर्ति चमक रही थी। बाबा कह रहे थे, जब मैंने काशी छोड़कर तीर्थाटन करने का निश्चय किया तो मेरी अय्या गुरु भगवान के साधारण में बहुत दुखी हुई। मामा ने तो क्रोध में आकर मुझे और मेरी ही लपेट ने भगत जी को भी सांप तक दे डाला। खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कैसे कैसे निर्मल लोग थे। मामा तो बस क्या कहें, उनमें बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध सभी रूप ऐसे स्पष्ट होकर आविर्भूत होते थे कि देख देकर मन खिल उठता था। हम आई की चौकी के नीचे दलान में बैठे थे। आई कह रही थी, मेरी इच्छा तो यही थी कि तुम यहीं रहते। एक बार तुम्हारे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि राम भोला के संरक्षण में बड़े मुनुआ, छोटे मुनुआ हमारे बाद भी सुरक्षित रहेंगे। हम दोनों का तुम्हारे प्रति जो मोह है वह तुम जानते ही हो। गला और आंखें भर आई। अय्या पल्ले से आंसू पोंछ रही थी। मामा भीतर आए, उनके हाथ में मोटा सोटा भी था। आते ही परशुरामी मुद्रा में तुलसी को देखकर अपनी बहन से कहा, तुम इस मोर के लिए रोती हो जीजी? 1000 उल्लू के पट्टे जब पैदा होकर मरते हैं तब उनकी मिट्टी गूंथ कर भगवान एक तुलसी करता है। अच्छा भला विवाह तय किया था इसका। लड़की ऐसे सुंदर के रूप में उस कोतवाल की चहेती को भी लजवावे, और वेद पढ़ने में तो मानो सुग्गा है सुग्गा। 20-25 हजार की माया, रूप, गुण, लक्ष्मी, सरस्वती सब एक साथ, और एक सास ससुर घेलुए में। सो इनसे सहा नहीं गया। अब मेघा भगत के साथ गांव गांव डोलेंगे, लाख दुख सहेंगे। कलिकाल के लड़कों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है जीजी, इनसे बात करना ही वृथा है। अय्या बोले, इनकी
बुद्धि नष्ट तो नहीं है भैया, यह राम मार्ग पर जा रहा है बेचारा। राम नहीं भाड़ भड़साई मार्ग कहो। अरे घर गृहस्थी लेकर क्या लोग राम राम नहीं जपते? अब मेघा और तुलसी जैसे लड़के घर गृहस्थी की राह छोड़कर भगतबाजी की बात करेंगे तो इनसे पूछो कि सरऊ पढ़े क्यों थे फिर? राम राम तो मूर्ख भी रट सकता है। क्या कहूँ मामा, श्री गुरु चरण रूपी पारस मणि का स्पर्श पाकर भी आ भागा जंग लगा लोहा ही बना रहा। मामा लाठी तान कर आंखें निकालते हुए बोले, देख बे, मेरे सामने जो तूने दर्शन ज्ञान बघारा तो मारते मारते भी भुरकुस निकाल दूंगा तेरा। रहे देव भैया, अपनी भांग का क्रोध इसके ऊपर न डालो। अरे क्या जिज्जी, मैं सरजू मिसिर की पत्नी से पक्का कराया था कि चाहे और कुछ न देना लेना पर बड़हार में 11 मिठाइयाँ परोस देना, हम संतुष्ट हो जाएंगे। चुन्नी साव से पक्का किया रहा कि सरऊ, उस दिन जो तू हमें कस्तूरी में भांग छनाए देवोगे तो तुम्हें हम शुद्ध अंतःकरण से बेटा होने का आशीर्वाद देंगे। सो वह हाथ जोड़कर राजी हो गया था। अब यह हमारी सारी योजना मिट्टी में मिलाकर घर से भागा चला जा रहा है। जा भागे, अब इस ब्राह्मण का साथ भी है तो गृहस्थ न बनकर भगत ही बनेगा। तुलसी हंस पड़े। मामा के पैर छूकर कहा, गुरुजन, प्रेम बस जब साप ही देते हैं तो ऐसा ही वरदान बन जाता है। रामू पैर दबाते हुए अचानक उत्साह में बोला, एक बार आप बताते रहे कि तीर्थाटन में भगत जी के साथ आपको मुगल फौज ने बेगार में पकड़ा था। बाबा मुस्कुराए, आंखों में स्मिता झलझला उठी। बोले, हाँ रे, उसकी तो याद मात्र से ही मेरी पीठ इस समय भारी हो उठी है। हमारे उत्साह के कारण बेचारे भगत जी को भी बोझल होना पड़ गया था। वेणी माधव जी के चेहरे पर उत्सुकता झलक उठी। कहा, हमें उस प्रसंग को सुनाने की कृपा करेंगे गुरुजी। बाबा बोले, जब जीवन का मूल्यांकन करने बैठा हूँ तो उसे भी सुना दूंगा। जीवन माला की प्रत्येक मंजिल पर मुझे भी रामचरणानुराग मिला, अतः कथा मेरी न होकर भक्त धारा के प्रवाह की है। फिर उसे सुनाने में मुझे संकोच क्यों हो कहकर बाबा चुप हो गए। क्षण भर ऐसे ही बीता। अब फिर वे रामू के हाथों से अपना पैर झटका देकर छुड़ाते हुए सहसा उठ बैठे। उनकी दृष्टि किसी दूरागत दृश्य को देख रही थी। स्मृति लोक में नगाड़े बज रहे थे और अंधकार क्रमशः उजाले में परिवर्तित होता चला जा रहा था। मनोदृष्टि में हिमाच्छादित कैलाश पर्वत और मानसरोवर का परम पावन और सुहावना दृश्य झलका। नगाड़ों की ध्वनि मानो हर हर कर रही थी। तुलसी, मेघा भगत और कैलाशनाथ के साथ मानसरोवर के किनारे खड़े थे। कैलाश बोले, अपने नाम के पर्वत को तो दूर से देख रहा हूँ, किंतु यदि इसके ऊपर डमरू त्रिशूलधारी गंगाधर चंद्रशेखर जी मुझे दिखलाई पड़ जाए तो फिर यह यात्रा ही नहीं, यह सारा जीवन सफल हो जाए। अपनी इच्छा को तीव्र करो कैलाश, जिस वस्तु पर जिसका सत्य स्नेह होता है वह उसे अवश्य में मिलती है। तुलसी मेघा भगत की बात सुनते हुए झील के प्रवाह को देख रहे थे। हिलोर लेती हुई लहरें सहसा ताकते हुए नर्तकी के पैरों के घुंघरू से लगने लगी। नित्यगत पगों में बड़ा चांचल्य, बड़ी मादकता, बड़ी कविता है। पैर झील की लहरों पर नाचते नाचते मोहिनी के पैर बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मोहिनी मानस झील का मूर्तिमान सौंदर्य बनी लहरों पर नाचते हुए तुलसी को रिझा रही है। सुनी री मैंने हर यामन की आवाज़। तुलसी के बिंब और गूंज दोनों ही मोहिनी मुग्ध हो रहे हैं। चेहरे पर अपार सुख बरस रहा है। तभी मेघा भगत का सर कानों में पड़ता है। वे कह रहे थे, मेरे लिए यह मानसरोवर राम उजागर बन गया। लहर लहर में सीताराम सीताराम सीताराम। तुलसी की अंतः चेतना गूंजी। देखा, यह है सत्य स्नेह, तो झूठे राम भक्त बनने का ढोंग करता है। तुलसी की मनमोहनी नृत्यता कामनी खंडित मूर्ति की तरह छपाक से पानी में गिरकर ओझल हो गई। तुलसी की पलकें नीचे झुक जाती हैं, दृष्टि आत्मस्थ हो जाती है। अपना ही होश डांटता है। मोह भंग कर राम बोला, तेरी प्रीति का क्षण भंगुर पर है। नहीं नहीं, प्राणों के भीतर विकल सत्य गूंज उठा। तब फिर राम को देख, जैसे प्रबल उत्साह से तेरे भीतर या मोहिनी झांक उठती है, ऐसे जब राम के दर्शन होने लगेंगे तब तेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। राम को देख। तुलसी सावधान होकर राम का ध्यान करते हैं। पहले ध्यान पर कुछ भी नहीं आता, फिर धनुर्धारी आकर झाई सा झलकता है, क्रमशः उभरता है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। और जब उभरता है तो वह आकर अचानक हंसती हुई मोहिनी का बन जाता है। मन गूंजा राम राम। तुलसी की काया पर सिहरन आ गई। ध्यान पर फिर शून्य हो गया। मनोलोक में नया दृश्य आरंभ हुआ। तुलसी अपने हाथों मानो एक मूर्ति गढ़ रहे हों। मूर्ति बिजली की रेखाओं से गढ़ती चली जाती है। सारी मूर्ति गढ़ गई। धनुष, तीरों भरा तरकस, मुकुट, त्रासी, वेश, किंतु चेहरा फिर मोहिनी का बन गया। ना ना ना। तुलसी की बह चेतना का थरथरा उठी। उसकी यह नकारने की ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि कैलाश और मेघा भगत चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ तुलसी? कैलाश ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो अवश्य था तुलसी। किसको घबरा कर ना कहा? किसी को नहीं। तुलसी ने घबराहट भरा उत्तर दिया। छलना बड़ी विकट होती है राम, बड़ा नाचना चाहती है। मेघा भगत मानो अपने आप से कह उठे। हारे घबराए हुए तुलसी उन्हें करुण दृष्टि देखने लगे। दृष्टि मिलते ही उन्होंने कहा, घबरा मत,
मेरा भैया, सत्य भी सहसा प्रकट नहीं होता, एक बार तो वह मन में ऐसा प्रकट होता है जैसे प्रत्यक्ष ही हो, किंतु फिर उस प्रत्यक्ष को वस्तुतः प्रत्यक्ष करने में मनुष्य को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। जिन खोजा तिन पाई, यहाँ गहरे पानी पैठ। तुलसी गंभीर भाव से सिर झुकाकर सुनते हैं। इस समय उनके प्राण राम ही राम रट रहे हैं। राम राम। बाबा अपने गंभीर चिंतन लोक से उबरकर बहिर चेतना के धरातल पर आ गए। एक बार रामू की ओर देखा, फिर बेनी माधव से दृष्टि मिलाते हुए बोले, मन अपनी गहरी था लेने चला गया था। अस्तु, तो मैं क्या कह रहा था? मुगलों के द्वारा बंदी किए जाने की बात उठी थी। हाँ, ऐसा ही हुआ था। हम लोग मानस होकर बद्रिका आश्रम आदि होते हुए हरिद्वार पहुँचे। वहाँ सुनने में आया कि हुमायूं बादशाह ने दिल्ली फिर से जीत ली थी, किंतु उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लोदियों के पठान तथा हिंदू सैनिकों ने मिलकर अपने सेनापति हेमू बकाल को दिल्लीश्वर की गद्दी पर आसीन कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के उपरांत 300 वर्ष बाद दिल्ली पहली बार स्वतंत्र हुई थी। हरिद्वार में अनेक साधु और ब्राह्मण बड़े उत्साहित हो रहे थे। अब फिर से साधु संतों की प्रतिष्ठा होगी तथा गो ब्राह्मण आदि को संरक्षण मिलेगा। कई लोग नए दिल्लीश्वर महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली जाने को ललक रहे थे। कैलाश भी उत्साहित हुए, परंतु मेघा भगत बोले, वहां जाना मेरी समझ में उचित नहीं होगा। मुझे स्थायित्व का आभास नहीं होता है। लगता है युद्ध होगा। कदाचित अन्य प्रकार की आपदाएं भी वहां आकर हमें भोगनी पड़े। कैलाशनाथ आवेश में आगे बोले, विपत्तियों से क्या डरना महाराज, युद्ध होगा तो उसे भी देखेंगे, क्यों तुलसी? हाँ, वीर भूमि के दर्शन करना तीर्थ स्थान समान ही पुण्यदायक होता है। तुलसी की बात सुनकर मेघा भगत मुस्कुराए, बोले, जो अपना युद्ध छोड़कर पराय युद्ध का तमाशा देखने जाता है वह निकम्मा निर्बुद्धि होता है। कैलाश उपदेश से कुछ चिढ़ गए, बोले, कभी कभी सत्य को विचार में देखकर भी यह इच्छा होती है कि उसे प्रत्यक्ष ही देखा जाए तो भला। मित्र की इच्छा देखकर तुलसी ने कहा, मेघा भाई, यदि हम लोग युद्ध में फंस भी गए तो आपको वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर हटा देंगे। हमारे कब्जी के अंदर वीर भाव जागा, उनका हौसला बढ़ना ही चाहिए। भगत जी हंसे, कहा, होत व्यथा होकर ही रहती है। चलो, जो तू झेलना बदा है वह तो झेलना ही पड़ेगा। हम सोचते थे यदि उससे बच जाते तो अच्छा था। मुझे अपने मन में इतना बच बच के चलना पड़ रहा है। मेघा भाई की अपनी अति सतर्कता से घुटने लगा हूँ। बाहर का संघर्ष और कुछ नहीं तो मन तो तगड़ा ही करेगा। बाहर का संघर्ष चाहते हो तुलसी? अच्छा, तो वही सही। तुम्हें अपने जीवन में बाहर का इतना संघर्ष झेलना पड़ेगा कि पग पग पर तुम्हें राम ही राम याद आएंगे। तुलसी हंस पड़े, कहने लगे, मेघा भाई, यदि आप मुझे यह साप दे रहे हैं तो भी मेरे लिए यह परम कल्याणकारी है। जिस विधि से राम अधिकाधिक याद आए वह विधि कष्टकारी होते हुए मुझे मान्य होगी। अपने भीतर के अकेले जूझ से उबर तो सकूंगा। कुरुक्षेत्र में उन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा आज सभी जगह प्रजा ताही तही कर रही थी। खेती विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों वाली कंकालवत काया इधर उधर डोलती थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी, कहाँ है रोटी मेरे भैया? चलो हेमचंद्र महाराज से मांगे। हिंदू राजा है, निश्चय तुम्हारी दशा पर दया करेगा। एक खिचड़ी बालों वाला जीर्ण शीर्ण व्यक्ति अपने कमजोर स्वर में भी यथाशक्ति और जोर से हंस पड़ा, बोला, हिंदू? हाँ हाँ, अरे बाबा, हिंदू मुसलमान तो हम तुम पंच होते हैं, राजा राजा होता है। हेमू के साथी चावल, चीनी और घी के लड्डू खा खा कर मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। वह बस लड़वैयों को ही पेट भर खिला सकता है, हमारा कोई नहीं, राम भी नहीं। सुनाते हुए बाबा बोले, अकाल के क्षेत्र में हमने बड़े ही विषम दृश्य देखे। एक जगह 4-4 मुट्ठी गेहूं चावल के लिए लोग बाग अपनी जवान स्त्रियां, लड़के लड़कियां तक बेच रहे थे। करुण कराहे सुन सुनकर मुझे बस राम ही राम याद आते थे। मन से श्रृंगार रस सूख गया था। सर्वत्र करुणा ही करुणा देखकर ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पर आनंद का अस्तित्व नहीं। वह केवल एक शब्द मात्र है जिसे पेट भरे हुए लोग ही आपस में कह सुन लेते हैं। बाबा के चेहरे पर गंभीर उदासी छा गई थी। कहते हुए कुछ पलों के लिए वे थम गए, फिर कहना आरंभ किया, मेरे अंतर में यदि राम न रमते तो यह जीवन अपने और परायों के दुखों की कथा मात्र बनकर रह जाता। आज तो हेमचंद्र महाराज उन दिनों भरतपुर के पास एक स्थान पर अपना पड़ाव डाले पड़े थे, इसलिए हम लोग भी उधर ही चले। दिन ढला तो एक गांव में डेरा डाला। वह गांव हेमचंद्र की सेना को रसद पहुंचाता था, अन्न धन से गज रहा था। वही हमें पता चला कि हेमू महाराज अपनी सेना लेकर पानीपत की ओर बढ़ गए हैं। पंजाब से मुगलों की सेना उधर ही बढ़ रही है। यही सब कहते सुनते रात हुई। हम लोग एक शिवालय में सो गए। आधी रात का समय था। अचानक बड़ी जोर का हल्ला मचा। आहें कराहें सुनाई देने लगी। तुप कच्चियों की फटाफट और मसालों के चमकते हुए लुक्के जहां तहां दिखलाई पड़ने लगे। लाठी तलवार बल्लम गड़ा से चारों ओर चल रहे थे। थोड़ी ही देर में वह गांव जिसमें कि हमने रैन बसेरा किया था मुगल सेना के एक टुकड़े के कब्जे में आ गया। गांव का अन्न भंडार मुगलों की संपत्ति हो गया। छोटे बड़े संपन्न विपन्न सभी प्रकार के ग्रामवासी नर नारी मुगलों के द्वारा बंदी बना लिए गए। मेघा, तुलसी और कैलाश की भी वही दशा हुई। सवेरे पता चला कि मुगलों की बेगमों और
सरदारनियों के खेमे युद्ध क्षेत्र से दूर इस गांव में लगाए गए हैं। इस प्रकार एक पंथ दो काज सिद्ध किए गए हैं। स्त्रियां सुरक्षित जगह पर टिक गई, साथ ही शत्रुओं का रसद भंडार मुगलों के हाथ में आ गया। गधों और खच्चरों के साथ उनके चरवाहों की निगरानी में इन तीनों को भी अन्य बंदियों के साथ छोड़ दिया गया था। विचित्र वातावरण था। मनुष्य दास्ता की व्यवस्था में पशु बना दिए गए थे। उनका हाकिम अब्दुल्ला बेग नामक एक तुर्क था। वह 2 पीढ़ियों से यहाँ बसा था। हमारी भाषा अधिक बोलता था। बड़ा जल्लाद था वह अब्दुल्ला। इन तीनों को कुछ और भी व्यक्ति वहाँ बैठे हुए मिले। बातें होने लगी। वे लोग मथुरा वृंदावन के निवासी थे और लगभग 1 महीने से बंदी होकर बेगार ढो रहे थे। दिन भर वे या तो सामान की ढुलाई करते या छावनियों में सफाई आदि अनेक काम करते हुए अपने दिन बिता रहे थे। उन्होंने बतलाया कि रात में रूखी सूखी खिलाकर उन्हें गधों के घेरे में छोड़ दिया जाता है। तुलसी बोले, तब तो हमारी भी यही दशा होने वाली है कैलाश। भाई जी ने सच ही कहा था। अपना रण छोड़कर हमें पराये रण क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था। मथुरावासी बंदी बोला, हम लोग बता रहे हैं भैया, ऐसी मनहूस साइत में द्वारिका जी की यात्रा करने चले कि मार्ग में एक नहीं सैकड़ों छोटी बड़ी विपत्तियां सामने आई। हमारे एक साथी को बाघ खा गया। हम 2-4 आदमी उससे लड़ने झगड़ने में घायल हुए। एक गांव के लोग हमें उठाकर ले आए। अपने वहां रखा दवा दारू से हमारा चोला चंगा किया। वहां एक सुंदर खतरानी पर हमारे साथी लट्टू हो गए। हमने लाख समझाया कि नंददास ऐसा ना करो, पर जब किसी की आंखें किसी से लड़ जाती हैं तो वह फिर थोड़े कुछ सुनता है भैया। हमने सोचा कि इसके फेर में हम सभी मारे जाएंगे। आखिर गांव वालों का हम लोगों पर बड़ा उपकार था, सो प्रेम दीवाने साथी को वहीं छोड़कर चले आए। फिर इन सिपाहियों की पकड़ाई में आ गए। तब से बेगार हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा का यह फल पाया। तुलसी ने कहा, आपने एक स्त्री पर आसक्त हो जाने वाले अपने साथी का नाम नंददास ही बतलाया ना? हाँ, वह कवि भी है। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी कविताएं करता है और गाता भी खूब है। अरे उसकी संगत में रस बरसता है भैया, रस। क्या कहें, अपनी आबरू बचाने के लिए हमने उसका साथ छोड़ा, पर यह अच्छा नहीं किया। उसी का दंड अब बंदी बनकर पा रहे हो। तुलसी ने फिर प्रश्न किया, वह गोरा गोरा बड़ी बड़ी आंखों वाला है ना? हाँ, सनाड्य ब्राह्मण है, सोरों के पास कहीं का रहने वाला है, रामपुर का है। तुम उसे जानते हो? एक अन्य बंदी ने पूछा। मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और यह जो है वो 8वां भाग है। तो कैसा लगा आपको यह उपन्यास? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले भाग में, जो कि इसका 9वां भाग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है आपके लिए। आप इसे पढ़ते रहिए, बहुत आनंद आएगा आपको। आप तुलसीदास जी के बारे में जान पाएंगे और लेखक की कला कौशलता को आप देखिए, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। उस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य है वह भी उकेरा गया है। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप लोग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।